उत्तर प्रदेश का कानपुर महानगर की जनता पर इस समय खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि यहां पर लगातार हत्या की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। कानपुर के बर्रा में बीती रात सपा नेता की हत्या कर दी गई, तो वहीं फजलगंज थाना क्षेत्र में पति पत्नी और बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया। इन वारदातों से कानपुर दहल उठा है और कानपुर के फजलगंज क्षेत्र के उजवा मोहल्ले में प्रेम किशोर परचून की दुकान चलाते हैं और दुकान के पीछे ही उन्होंने मकान बना रखा है। इसी दौरान देर रात प्रेम किशोर, उनकी पत्नी गीता और बेटा नैतिक खाना खाकर सो गए थे, लेकिन सुबह जब उनकी दुकान नहीं खुली तो मोहल्ले वालों ने कुंडी खटखटाई, लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खुला। किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए पुलिस को इस पूरी घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो पति पत्नी और बेटे का रक्त रंजित शव पड़ा हुआ मिला। आपको बता दें कि मृतक के परिजनों का कहना है कि प्रेम की किसी से दुश्मनी नहीं थी, उनकी हत्या क्यों की गई इसका पता नहीं है। वहीं ट्रिपल हत्याकांड ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। समाजवादी पार्टी के नेता सम्राट विकास यादव मौके पर पहुंचे, साथ ही साथ उन्होंने बताया कि कानपुर में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और कानपुर के व्यापारी मनीष की हत्या पुलिस कर्मियों ने कर दी। देर रात सपा के नेता हर्ष यादव की सरे बाजार गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं अपर पुलिस आयुक्त संजीव त्यागी का कहना है कि जांच जारी है, घटना का खुलासा कर लिया जाएगा। उनका कहना है कि बेटे की हत्या गला दबाकर की गई है, जबकि पति पत्नी के शरीर पर चोट के निशान हैं। इस हत्याकांड का खुलासा जल्द ही कर लिया जाएगा। के ले जाएंगे ऐसे हाथ उठाइए, बच्चे को उठाइए। हाँ, कोई जानकारी जब अंदर ही नहीं गए तो जानकारी क्या होगी? उसके हम इतना देखा कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, ऊपर से चद्दर पड़ी हुई है। अब जब कोई मालूम ही नहीं है, कोई अंदर जाएगा। हमारा छोटा भाई रहता था, उसकी बहू रहती थी, उसका छोटा लड़का रहता। हम लोगों को फोन द्वारा सूचना मिली। मैं बर्रा 8 में रहता हूँ। कितने लोगों के शव हैं? 3 लोगों को। क्या सूचना मिली आपको? हमको फोन द्वारा मिली कि यहाँ दुकान नहीं खुली है, तो और यहाँ पीटा जा रहा, दुकान खुली नहीं रही है, फोन नहीं उठ रहा है। तो हमने वहाँ से फोन मिलाया, हम लोगों ने फोन मिलाया, उसके बाद भी नहीं उठा फोन। फिर मैं तुरंत कपड़े पहन के यहाँ चला आया हूँ। फिर मैंने बड़े भैया को बुलाया, बड़े भैया आए तो बड़े भैया को थाने भेजा। बड़े भैया थाने से आए तो फोर्स आ गई। तब तक तो यही चल रहा और क्या चल। कोई रंजिश नहीं, किसी रंजिश कोई नहीं। अंदर जाने का अब यही देखिए, ये पुलिस कमिश्नरेट का जीता जागरण उदाहरण है। ये देखिए आप लोग किस तरीके कानपुर के अंदर हत्या करने वाले लोग बेखौफ हो गए हैं। कल अभी बर्रा में एक घटना हुई, बर्रा में हर्ष यादव की हत्या हो गई। 3-4 दिन पहले गोरखपुर में मनीष गुप्ता की हत्या हुई थी, अभी उनकी चिता ठंडी नहीं हुई। उसके पहले एक यह और घटना हो गई फजलगंज में। एक ही परिवार के लोगों को यहाँ पे अंदर हाथ पैर बांध के मार दिया गया। 3 लोगों को अभी हमें पता चला है और हम लोग यहाँ पर मौके पे आए। ये देख लीजिए, पूरे प्रदेश में जंगल राज है, पूरे प्रदेश में जंगल राज है। और कानपुर की तो हालत सबसे ज़्यादा खराब है, कानपुर की हालत सबसे ज़्यादा खराब है। और जब से अगर रिकॉर्ड उठा के देखा जाए तो जब से कानपुर में पुलिस कमिश्नरेट हुआ है तब से और ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि कम से कम इस पे बहुत ज़्यादा एक्शन लेना चाहिए सरकार को। इस तरीके की आए दिन घटनाएं होते रहेंगी, कभी किसी का मर्डर कर दिया जाता है। इसका सिर्फ और सिर्फ कारण यही है, इसका सिर्फ और सिर्फ कारण यही है कि जो है कहीं ना कहीं, जैसे गोरखपुर की घटना देख लीजिए, उसमें पुलिस की संलिप्तता थी उस घटना में। तो अपराधी और बेखौफ हो गए हैं कि जब चोर और कोतवाल सब मिल के ही घटनाएं कर रहे हैं तो हम लोग भी कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं इस तरीके की घटनाएं।
धन्यवाद। ठीक है, ये लाओ नहीं तो लाते भागते हैं। जी भाई, क्या घटना हुई है, क्या जानकारी है? सर्कल नजीराबाद के थाना फजलगंज की चौकी मिल एरिया के ऊंचावा मोहल्ले में परचून की दुकान पर काम करने वाले एक परिवार, जिनका दुकान के अंदर ही मकान भी है, उसमें एक पति पत्नी और उनका बच्चा मृतक पाए गए हैं। परिवार वाले तहरीर दे रहे हैं, आधार पे अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीम और फॉरेंसिक यूनिट और जो डॉग स्क्वाड है, ये सारी टीमें यहाँ एविडेंस कलेक्शन में लगी हुई हैं और जैसे भी इसमें इन्वेस्टिगेशन में नई चीज़ें निकल कर आएंगी वो शेयर करी जाएंगी। क्या कैसे हत्या की गई, क्या देखा आपने? अभी कुछ भी कहना जो है जल्दबाजी होगी। इसमें बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है, पंचनामा भरने की कार्रवाई की जा रही है और जो भी चोटें हैं उनका परीक्षण किया जा रहा है। तो जो भी इसमें अग्रिम सूचना आएगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। हत्या किस तरह की गई? प्रथम दृष्टया हत्या कैसे की गई, कुछ बता दीजिए। बॉडी किस मिली? ये बताया हाथ बांधे गए बॉडी के, क्या है? बच्चे की जो डेथ है वो प्रथम दृष्टया ऐसे लग रहा है गला दबाकर की गई है और पति पत्नी की हत्या जो है वो चोट लगने के कारण हुई है। वो कैसे लगी है, कैसे हुई है, वो सब अभी जो निकल कर आएगा छानबीन में उसके आधार पर आपको बताएगा। सो अभी कुछ भी इसमें बताया जाना जो है जल्दबाजी होगी। बाइक भी ले गए जो हत्यारे थे। जल्दी ही ये घटना खुलासा हो जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण सुरागों पे काम चल रहा है। कुछ चीजें निकल के आई हैं, जो भी उन चीजों की पुष्टि करी जा रही है